गुड मॉर्निंग मेरी प्यार सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे, जय माता दी आप सभी को मेरी तरफ से। तो गाइस यहाँ कर दिया है मैंने दूध और यहाँ पर दी है चाय और बस अब लगाने जा रही हूँ झाड़ू। इनका पहले दवाई लेनी है अपनी, तो पहले यहाँ से झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, उस चाय धर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ और यहाँ से धो देती हूँ। तो चलेगा, इस झाड़ू वगैरह लगा दूँ और यहाँ से धो दूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस थोड़ा सा आज मैं लेट उठी थी क्योंकि दवाई चल रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी नींद आ जाती है ज़्यादा। तो वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप देख सकते हो मैं काम भी कर रही हूँ घर का। और तन्नू, सोनिया ने और इसके पापा ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है इस बीमारी में। मैं बिल्कुल नहीं उठ पा रही थी, चक्कर आ रहे थे मुझे, खड़े होते नहीं। तो गाइस यहीं पता चलता है अपने परिवार की कि आपसे कितना प्यार करता है। हर बीमारी में ही पता चलता है कि आपका पति और आपके बच्चे आपसे कितना प्यार करते हैं। तो मेरी दोनों लड़कियां और मेरे पति मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो मुझे दिख गया, दिखने को तो मैं पहले से ही देखती आ रही। इसके पापा को बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब भी मैं कभी बीमार होती हूँ ना, तो इसके पापा दिखाते नहीं है पर अकेले में जाकर रोते ज़रूर है। वो मेरे जब हाथों में सुई लगी थी और हाथ सूज गया था तो दवाई लग रही थी, तो मेरी चीख निकल जा रही थी क्योंकि सूजन आ गई थी। और जब दवाई डालते हैं, इंजेक्शन लगा रहे थे उससे, जिसमें मेरे को ग्लूकोज चढ़ी थी, तो उसमें दवाई जा रही थी तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं बहुत रोई थी उस टाइम पे। तो मैंने जब देखा था कि इसके पापा भी रो रहे हैं तो अच्छा नहीं लगा मुझे तो बिल्कुल भी कि इसके पापा रो रहे हैं। पर क्या कर सकती गाइस, हाथ में इतनी सूजन और कम से कम मेरे जन कितनी ही सुई लगी है, गिनती ही नहीं है इस बार तो सुइयों की। इतनी बीमार पड़ी हूँ, अपनी ज़िंदगी में कभी मैं इतनी बीमार नहीं पड़ी जितनी इस बार पड़ी हूँ। 3 से 4 महीने में मैं इतनी बीमार हो गई हूँ। तो सोनिया, तन्नू ने बहुत मदद की है मेरी इस काम में। और तन्नू का तो डेली का था मेरी मालिश करने का सिर का। उसको उसके पापा ने, तन्नू के पापा ने बोल दिया था कि बेटा तुझे अपनी मम्मी के सर की मालिश भी करनी है। तो 2 दिन तो मेरी मालिश नहीं हुई थी क्योंकि ग्लूकोज चढ़ रही थी, वैसे ही सिर भिन्ने आ रहा था। लेटे लेटे मालिश नहीं करवाई थी मैंने 2 दिन। पर जब ग्लूकोज वगैरह उतर गई थी और मैं नहाने शाम को ही मैं नहाई थी क्योंकि मुझे बहुत भारी बन रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कितने मरीज हो चुकी हूँ। तो इसके पापा बोला अगर मन नहीं कर रहा तो नहा लो। और ये अचार को 3-4 दिन हो गए आए हुए, तो ये अचार लिया था हमने, कोई आया गया आ जाए उसके लिए। ये आम का है, ये मिक्स अचार है। और यहाँ मैंने दूध उबाल के रख दिया है और यहाँ बना दी है चाय। पूजा करके पीऊँगी, अभी तो नहीं पी रही, पूजा करके पीऊँगी। और गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए हैं। 2-3 बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए हैं। और चार्विक का दूध ढकना भूल गई हूँ। और यहाँ चार्विक के लिए भी मैंने दूध उबाल के धर दिया। गैस कर देती हूँ नीचे से बंद। तो गाइस देख सकते हो पोछा वगैरह सब कुछ लग गया, झाड़ू लग गई है, किचन साफ़ हो गई है और डाइनिंग टेबल मैंने साफ़ कर दिया है। पंखा चल रहा है, पोछा सूख जाएगा। और यहाँ से भी सारी सफाई हो गई है, देख सकते हो। सीट वगैरह, कुर्सी वगैरह बहुत दिनों में झड़ी है ना, 4-5 दिन में झड़ी है। यहाँ की भी सफाई हो गई है। और ये फाइनली मेरी किचन नीचे से लेकर ऊपर तक सारी अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। और गाइस यहाँ से भी सारे मैं वहाँ तक पोछा लगा चुकी हूँ। हमारा सही वहाँ तक पोछा लगा दिया। ये सब कुछ साफ़ कर दिया, मेज़ पे कपड़ा मार दिया, सोफ़ा के कवर सही कर दिए हैं, सब कुछ चादर बिछाया ही हूँ बेड पे। अपना रूम साफ़ कर दिया, उसमें इसके तन्नू पापा सो रहे तो नहीं जा रही हूँ। तो गाइस देख सकते हो कवर वगैरह सब कुछ, सोफ़ा भी झाड़ा है मैंने अच्छी तरह से, देख लो। तो चलिए गाइस नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। ये मैंने ऊपर रख रखा चार्विक की वजह से, ये लुढ़क कैसे गया। तो चलिए गाइस सारा काम निमट चुका है, नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और आज मेरी पूजा भी थोड़ी लेट ही हुई थी, क्या ही कर सकती हूँ। तो आप सब दर्शन कर लीजिए, जैसे मैं हमेशा अपने ब्लॉग में बोलती हूँ। तो आप सब दर्शन कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल जी के, कालका मैया रानी के, नीम करोली बाबा के, सभी भगवानों के दर्शन कर लीजिए गाइस। बहुत दिनों में दिखा रही क्योंकि बीमारी की वजह से ना जोत बाती भी मेरी तन्नू बेचारी जैसे भी कर देती थी। तो गाइस पूजा मेरी हो चुकी है और आज थोड़ी लेट हो गई है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ से जा रही थी यात्रा
कलश वगैरह ले रखे थे औरतों ने और पीले रंग के कपड़े, लाल रंग की चुन्नी ओढ़ रखी थी और राम जी के भजन गा रहे थे और भजन बहुत ही अच्छे थे भगवान जी के। तो मैंने मुझे समझ नहीं आया पर किस चीज़ की है, क्योंकि देखो मैं तो जाती नहीं हूँ। तो गाइस मैं बना रही हूँ आज भिंडी। ये भी धो के मैंने रख दी थी ये रात को और अब अच्छी तरह से साफ़ हो गई थी तो मैंने फ्रिज में धर दी थी उसके बाद में। और यहाँ मैंने लिए 2 प्याज, 1 आंवली और भिंडी काट कर रखूँगी इसमें। तो चलिए भिंडी काट लेते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस यहाँ मैंने मंगा दिए थे सोनिया के लिए जूते। सोनिया की फेवरेट हैं और ये मेरे को 3,500 या 4,000 के आसपास के पड़े हैं। और सोनिया ने साफ मना कर दिया जूते मत दिखाना, मुझे फिर गुस्सा आ जाएगा। मैंने ठीक है बाबा जूते नहीं दिखा रही, डिब्बा तो दिखा दूँ जो तूने जूते मंगाए भूत प्रेत से छुप रहे। तो गाइस ये वाली कंपनी थी सोनिया ने अपने लिए, तो मैंने ऑर्डर कर दिए थे और ये 3,500 या 4,000 के आसपास के आए हैं। और उन्होंने अपना चार्ज भी लिया था तो 4,000 के आसपास पड़े हैं ये वाले जूते और बहुत ही अच्छे हैं। तो सोनिया ने मना कर दिया था दिखाने के लिए कि मेरे जूते मत दिखाओ, बस ये दिखा दो। तो चले गाइस यहाँ छोक रही हूँ मैं भिंडी। भिंडी है कट के तैयार। ये रही आंबी, प्याज ले ली मैंने। पहले मैं भिंडी तलूँगी उसके बाद भिंडी निकालने के बाद में प्याज। तो चलिए मिलते हैं अभी। तो गाइस मेरी तबीयत एकदम ठीक है अब। मैंने रेस्ट भी बहुत कर लिया। जहाँ मुझे लगा था मुझे काम करवाना वो मैं बच्चों के साथ लग जाती थी, जहाँ नहीं लगता कि मुझे नहीं करवाना वहाँ मैं नहीं लगती थी। तो अब मैं एकदम ठीक हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे भिंडी नहीं बनी थी काफ़ी दिन से, तो भिंडी मैंने लेके रख ली थी पर इस बीमारी के चक्कर में मैंने भिंडी बनाई नहीं। तो वो इसके तन्नू के पापा बोलने लगे कि आज एक काम करो भिंडी बना लो, भिंडी बहुत दिनों से तुमने बनाई नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज भिंडी बना लेते हैं, आज थोड़ी कुछ अलग से बनाती हूँ। तो इसमें मैंने सॉस वगैरह भी घेरी है, हरी वाली सॉस और रेड सॉस, टमाटर सॉस। तो यहाँ पहले मैंने भिंडी को तल लिया था, उसमें मैंने हल्दी, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मैंने घेर दिया था नमक, क्योंकि हल्दी जो भिंडी होती है ना राल वगैरह छोड़ती है इस वजह से। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से भिंडी को भून लिया खूब बढ़िया तरीके से और ऊपर से घेर दी थी मैंने प्याज। तेल थोड़ा कम था फिर भी मैं इन्हें अच्छी तरह से तल लूँगी, भून लूँगी। मेरी याद ही नहीं था तेल मंगाना, शाम को मंगाती हूँ। तो अब तो फ़िलहाल थोड़े बहुत तेल में मैंने थोड़ा सा तेल बचा लिया है। ये रखी शीशी सब्ज़ी छोंकने के लिए, क्योंकि अभी तो मैं तल रही हूँ इनको अच्छी तरह से भून लूँगी ना, तल लूँगी तो उसके बाद सब्ज़ी छुकेगी। भिंडी और प्याज मैंने अच्छी तरह से भूनने के बाद में उतार लिए थे दूसरे वाले बर्तन में। तो यहाँ मैंने घेर दी थी अजवाइन, और मैंने खाली अब के इस बार अजवाइन घेरी है, नहीं पहले मैं सारे अजवाइन प्याज घेर के जब छोंकती थी। तो इस बार थोड़ा अलग बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने अजवाइन घेरने के बाद में मैंने घेर दी थी जो भिंडी मैंने तली या भूनी थी वो मैंने घेर दी थी इसके ऊपर। और इसी अजवाइन घेरने के बाद मैंने भिंडी घेरी, उसके बाद मैंने घेरे सारे मसाले, हींग वगैरह सब कुछ। तो गाइस ये वाली भिंडी वाकई में ही बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि मैं तो वॉइस आवाज़ दे रही हूँ और मैं खा चुकी हूँ रोटी। तो ये वाली भिंडी सच में बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़्यादा कोई मसाला मैंने नहीं लिया इसमें, बस लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और नमक और मिर्च, ये 4 चीज़ ली हैं। और फिर मेरे को याद आया कि आज थोड़ी अलग बनानी है तो सॉस भी ले लेते हैं। तो हरी वाली सॉस और टमाटर सॉस ये दोनों मैंने इसमें कर दी थी मिक्स। थोड़ा खट्टापन जो था वो बहुत ही अच्छा आ रहा था। आधी सी मैंने घेर दी थी लास्ट में आंबी। सारे मसाले घेरने के बाद में मैंने घेरी थी इसमें आंबी। तो बहुत ही अच्छी बनी थी, हर बार से भी ज़्यादा अच्छी बनी थी ये वाली भिंडी। सच्ची एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना आप। ये कोई ज़्यादा नहीं घेरनी है सॉस वगैरह, कभी आप ज़्यादा घेर तो मैंने मुश्किल से हरी वाली आधी चम्मच घेरी थी और रेड वाली 1 चम्मच अंदाजे से, क्योंकि मुझे इतने सालों से खाना बना रही हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो चुका है
कि कौन सी चीज़ मुझे कितनी घेरनी है। तो यहाँ सारे मसाले वगैरह मैंने कर दिए थे मिक्स। आम भी थोड़ी सी दिमाग से उतर गई थी कि मुझे आम भी घेरनी है, वो मैंने फिर बाद में घेरती थी। तो यहाँ सारे मसाले कर दिए थे और सोनिया पूछ रही थी, पीछे से आवाज़ मार रही थी, मैंने उसको इग्नोर ही मारा। मैंने कि अब नहीं सुनूंगी, तो आके मेरा पागल बना देगा। इस कहती मम्मी तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है, और अपने दरवाजे पे बुला के फिर कहती जाके दूध ला दो मेरे लिए। तो चलिए गाइस मिलते हो अभी थोड़ी देर। तो गाइस इसमें मैंने घेर दिया है सब कुछ और ऊपर से डाली अब इसमें आम भी, और गैस कर दिया है मैंने स्लो। और पहली बार टमाटर सॉस और ये वाली सॉस दोनों घेरी हैं, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बस अब बनने के बाद थोड़ी सी चखूँगी, जब बताऊँगी असली रिज़ल्ट, जब भी बताऊँगी कैसी लग रही है सही वाला असली वाला रिज़ल्ट। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो सब्ज़ी छोंकने के बाद में मैं आ गई थी आटा मारने के लिए, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख। जैसे कि मैंने बताया थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं, आज मेरी पूजा भी लेट हुई है, मैं थोड़ा लेट उठी भी थी, और झाड़ू पोछा करते करते टाइम हो ही गया था। तो बस फटाफट से मैंने कहा आटा मान के रख देती हूँ। 10-5 मिनट के लिए आटा मान के भी रखना पड़ता है मुझे, जब ही रोटी बहुत अच्छी आती है फूली फूली। तो यहाँ मैंने फटाफट से आटा मांडा और रखा। थोड़ा सा कहते हैं ना दर्द तो अभी हाथ में है मेरे, जब इतने सारे ग्लूकोज चढ़ियाँ और इतनी सारी सुइयाँ लगी हैं हाथों में तो दर्द होगा। और सारी सुइयाँ एक हाथ में लगी, बस 2 या 3 सुई रह गई थी जो उस हाथ में मेरे नहीं चढ़ पा रही थी। मैं रो गई थी जब मैंने डॉक्टर से बोल दिया कि अब मेरे बस की नहीं इस वाले हाथ में कुछ भी, तो आप मेरे दूसरे हाथ में लगा दो। तो उसकी नस ही नहीं मिल रही थी मेरे दूसरे वाले हाथ की, बहुत मुश्किल से दूसरे हाथ की नस मिली, जब जाके मैंने उसमें सुई लगवाई। तो देखो दर्द तो रहेगा, सूजन अभी है थोड़ी थोड़ी, पर क्या ही कर सकते हैं। और काम भी ज़रूर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं घर का काम ना करूं। मैं सीरियसली बताऊं तो मैं जापे में भी बहुत जल्दी एक उठ गई थी। मैं जापे में भी 1.25 महीने का जापा करा ही नहीं था मैंने, तो उसमें भी मुझे ना खाट पे लेटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इतने ज़्यादा दिनों तक। तो चलिए गाइस मिलते। तो गाइस यहाँ मैंने अब पी रही हूँ सुबह की चाय। तो यहाँ मैंने अपने लिए बना ली थी चाय, आटा मान के रख दिया है, सब्जी बनी रही है, दिखा देती हूँ एक बार और, देख सकते हो। तो चलिए गाइस चाय पी लेती हूँ फिर मिलती हूँ। तो गाइस सुबह की झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम निपटा के फिर पूजा आज थोड़ी लेट हुई है, क्योंकि मैं यहाँ से काम करके जाके थोड़ी देर आराम करने लग गई थी। दवाई लेती हूँ ना, खाली पेट की दवाई है मेरी, तो पहले मुझे वो लेनी पड़ती है, उसके 1 घंटे बाद फिर चाय। तो मैंने कहा पहले थोड़ा आराम कर लेती हूँ दवाई लेने के बाद में, नहाने के बाद पूजा वूजा करके। तो मैं चाय के लिए आई थी कि मैं चाय पी लूँ। फिर मैंने सोचा भिंडी रखी है, भिंडी काट लेती हूँ, और छोंकने के बाद आटा मारने के बाद आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। तो चलिएगा अब पी रही हूँ चाय, और टाइम हो रहे हैं 12। और इसके पापा ने कल घड़ी लगाई था, थोड़ी तिरछी लगा दी, वो सीधी करवाऊँगी, वो सीधी करानी है। और अब चाय पी लेती हूँ, टाइम दिखा देती हूँ आपको। तो गाइस घड़ी भी देख लो, घड़ी थोड़ी सी तिरछी है तो इसे सीधी कराऊँगी। और 12:05 हो रहे हैं, तो काम सारा हो चुका है और पूरे कमरे में कर दिया अंधेरा। तो बस, तो चलिएगा चाय पी लूँ, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ चाय पीने के बाद में सब्ज़ी बन चुकी थी, तो मैंने फटाफट से बनाई सोनिया तन्नू के लिए रोटी और अपने लिए, क्योंकि मेरे को बस रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, कड़वा कड़वा मुँह हो रहा है इन दवाइयों की वजह से। तो इसके पापा ने बोला चाहे एक खाओ, डेली 1 रोटी सुबह और 1 रोटी शाम को खानी ही है। और मन बिल्कुल भी नहीं करता सच्ची में, मैं इतनी चाय पी लेती थी ना, अब चाय का भी मेरा मन नहीं करता, अजीब सा मुँह रहता है, कड़वा कड़वा सा, बहुत ही बुरा मन हो गया है मेरा इन दवाइयों से। फिर भी मेरे को भी 1 हफ्ते की दवाई है, तो बस 1-2 दिन की दवाई और रह रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर बाकी रह जाएंगी मेरी सर दर्द की दवाई, जो मैं रेगुलर खा रही हूँ। 2 दिन बीच में नहीं खाई थी, पर अब मैंने फिर से चालू कर दी है दवाई अपनी सिर दर्द की, क्योंकि मैं उन दवाइयों को नहीं छोड़ सकती। और यहाँ मेरी रोटी बन चुकी थी, तो मेरे को दूध भी घाल कर वहाँ मैंने दूध सोनिया को दिया था, तो वहाँ से दूध हटा के मैंने अलग रख दिया था। और यहाँ देख लो गाइस, मैं सच्ची कहती हूँ ना, आटे को हम 10-5 मिनट के लिए रख देना ऐसे ही, तो रोटी एकदम ऐसी आती है फूली फूली। तो इसके पापा को ऐसी ही रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बिल्कुल जो फूल जाती हैं और मुलायम होती है ना, वो रोटी बहुत अच्छी लगती है इसके तन्नू के पापा को भी। तो यहाँ रोटी इतनी बढ़िया बन रही थी ना, पर मन ही नहीं करता ना अब रोटी खाने के लिए भी। तो चलो छोड़ो गाइस, तो चलिए गाइस अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी। बच्चों को रोटी खवाने के बाद में मैं आ गई थी फिर से किचन में, और मैंने भी खा ली थी। तो यहाँ मैं छोंक रही थी मिर्च, तन्नू के पापा की कॉल आ गई थी कि रोटी बना दो,
मैं आ रहा हूँ तो मिर्च छोक लेना, क्योंकि इसके पापा को बिल्कुल भी मिर्च के बिना रोटी नहीं खाते हैं। तो यहाँ मैंने फटाफट से हींग और नमक और मिर्च, तो आज मेरा मन कर रहा है कि इसमें एक अचार घेर देती हूँ। तो मैंने इसमें एक अचार की फाक घेर दी थी, और जो दूध था वो मैंने दूसरे बर्तन में घाल के रख दिया था। तो आज मैंने अचार की फाक घेरी है। वैसे इसके पापा पसंद नहीं करते हैं खटाई, पर फिर भी मैंने घेर दी और बहुत अच्छी लग रही थी गाइस। इसके पापा ने जब रोटी खाई थी ना, बता रहे थे बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस गाइस यहाँ मैं धो लेती हूँ सारे बर्तन, क्योंकि सबने रोटी खा ली है। भिंडी सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए। इसके पापा भी आए नहीं है, मैंने मिर्च छोक के रख दी है। और मैंने कहा तेज चिमटा भी मैं धो देती हूँ, जब इसके पापा आएंगे तो दोबारा मैं फिर से धो दूँगी इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें मैंने सोनिया के लिए एक पराठा भी बनाया था। सोनिया ने बोला था मेरे लिए एक पराठा भी बना दो, तो उसकी वजह से वो चिकना भी हो रहा था। तो चलिए गाइस, मैं बर्तन वगैरह धो के आपको मिलती हूँ अभी। और कुछ कहना भी था गाइस मुझे, मैं भूल गई हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा मेरे को क्या बात करनी थी आपसे। तो चलिए, तो यहाँ मैंने सारे बर्तन और किचन वगैरह, गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था। तन्नू के पापा भी आ चुके थे, उनको भी रोटी मैंने दे दी थी, तो उन्होंने भी रोटी खा ली। और सिंक बिल्कुल एकदम साफ़ कर दिया। और मैं नीचे गई थी, इसके तन्नू के पापा को रोटी वोटी देने के बाद मैं कूड़ा भी नीचे फेंक के आई थी, और बाल्टी मैंने धो के रख दिया। नीचे से भी अंदर से भी मैंने सारा कपड़ा मार के अच्छी तरह साफ़ कर दिया। और ये टूट गया, इसको भी लकड़ी वाले को बुला के इसको भी ठीक कराना। और चलिए गाइस, मिलते हैं अभी थोड़ी देर। उड़ी मैया टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। ऐसे नहीं बेटू, ऐसे नहीं करना। वो तो बहुत अच्छी है जो खाती नहीं है अन्नी। ओ चो देखो देखियो कितना प्यार दिखा रहे हैं दोनों बुआ भतीजे। छुनछुन मार रहा है। ओ बहुत मजा आएगा। गाओ बेटा के। ए किन्ने मारा तुझे? कौन मार रहा है? अपनी फ्रेंड्स के साथ बाबा मार रहे हैं। कैसे खुद लेटे कैसे बिठाया। छुनछुन मेरे बच्चे का भी